गाइस हमारा डिवोर्स हो चुका है। 5-8 साल से मैं अलग बिस्तर पे सोता हूँ। उड़े जब जब जुल्फे तेरी। इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता कभी डंडा मार के, कभी चॉकलेट दे के, कभी बिस्किट दे के मुझे ट्रेन किया है। वो तुझे पहली बात में समझ नहीं आता। लव इज सर्वाइवल, इट इज सर्वाइवल, आई एम सर्वाइविंग। बहुत हो गया। ब्यूटीफुल प्लेस है। भाई हम तुम्हें सुंदर सुंदर जगहों पे लेके आते हैं। सुंदर चीज को सुंदर जगह ही लाना चाहिए। ज्यादा बोल गया। नाउ यू आर फिशिंग। क्या बात है, नाइस, गुड सेटअप। सो पिछली बार जब हम डेट पर आए थे तो हमारे साथ हमारे 2 सुपुत्र भी थे। आज हम फिर से अकेले। थैंक गॉड। अरे इतने सालों से डेट नहीं किया भाई। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में, या है ना? तो इस बार अपने बारे में बात करें। रोमांस का जो बदलता रूप है, हर 10 साल में, हर 7-8 साल में, 10 साल में, ये बदलता है। रोमांस का जो तरीका होता है, रोमांस का जो मतलब होता है, वो चेंज होता है, राइट? सो क्या हमारा रोमांस चला गया या बदल गया? ये लोग डिसाइड करेंगे भाई। देख कितना रोमांटिक हूँ मैं। देखिए तेरे बाल ना थोड़े से उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल। ओके ओके हो गया। सो कहाँ से शुरू करें? नहीं, जहाँ से हमने शुरुआत की थी भाई, हेड ओवर हील्स वी In फेल इन love. लव। आई डोंट नो, मैं तो हेड ओवर हील्स था, तू कितनी थी मुझे पता नहीं। आई थिंक मैं थोड़ा सा टेंटेटिव स्टेप्स ले रही थी, थिंकिंग कि ये कहाँ जाएगा, ये कैसा मतलब चलेगा हमारा रोमांस। थैंक यू। बट अंदर ही अंदर आई थिंक आई वाज फीलिंग द सेम एज यू वर, लेकिन यू वर मोर एक्सप्रेसिव एट दैट टाइम। उसके बाद तेरा एक्सप्रेसिवनेस थोड़ा कम हो गया था बहुत, बिकॉज आज तक तू ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, मैं ज्यादा तूने करती। मेरी बोलती बंद कर दी ना। ओके बट यस हम मिले थे 1988 में, हाँ है ना? सो द फॉर द शुक्र है फर्स्ट, तुझे याद है। अब मैं होमवर्क करती हूँ मैं। यस यस। सो हम जब मिले थे तब तो वी वर बोथ वेरी मच इन लव। हम हर चीज में एक साथ पार्टिसिपेट करते थे, हर चीज, हर जगह हम एक साथ जाते थे। इनफैक्ट जब तू बोलती थी कि आई एम जस्ट गोइंग टू मीट सम फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसे व्हाई, यू नो, तेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, हाँ। राइट? सो डू यू थिंक हेल्दी है कि आप अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ जब आपको अपना एक्चुअली एवरलास्टिंग दोस्त मिल गया? तो मे बी पहले वाले फ्रेंड्स हमने क्या बोला कि प्यार दोस्ती है। आई थिंक आई फाउंड माय बेस्ट फ्रेंड इन यू। और इस उम्र में बेस्ट फ्रेंड बनना मतलब सबके लिए वाजिब नहीं होता है ना? सो इट वाज समथिंग रेयर दैट वी फाउंड। इवन आई, मेरे बहुत सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। एक्चुअली आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ दैट इन द सेंस कि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को उतनी तवज्जो नहीं दी तुझसे मिलने के बाद, यू नो। ये बहुत स्वाभाविक है, हाँ। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं कि अरे ओ यू नो आई नीड माय मी टाइम। उस टाइम ये सब मी टाइम कुछ नहीं होता था, बस माय मी टाइम वाज यू टाइम। फैक्ट तो ये है। बट इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक कि अगर हम शुरू से ही थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ी तवज्जो देते ना तो इट माइट हैव बीन बेटर, बिकॉज लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए थी। लेकिन यू वर द काइंड ऑफ पर्सन कि जब अगर मैं प्यार करता हूँ तो इतना ज़्यादा इंटेंसली करता हूँ कि मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। रोमांटिक आदमी हूँ भाई, मैं जब घुसता हूँ रोमांस करता हूँ तो मैं रोमांस करता हूँ। सी, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक कपल की केमिस्ट्री अलग होती है। अगर सपोज मैं तेरे से अगर 10 साल बड़ा होता तो मेरा ऑब्वियसली माय प्रायोरिटीज इन माय लाइफ, मैंने लाइफ थोड़ी देखी होती, मेरे शायद उतना पैशन नहीं होता मेरे में, बट आई वाज सो पैशनेट, इट वाज माय ट्रू लव, यू नो। एंड एक्चुअली आई नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट में सोचिए आई वाज वेरी लकी दैट आई फाउंड समबडी जो मुझसे इतना प्यार करता था कि वो अपना सब कुछ छोड़कर और मेरे में ही सब कुछ देखता था घुल और गए थे। ढूंढता था। हाँ। आई डिसॉल्व्ड माय सेल्फ, या यू नो, इन योर लाइफ। तो शायद लेटर ऑन इयर्स में मुझे लगा कि शायद इतनी, आजकल उसे नीडीनेस बोलते हैं कि ही इज़ वेरी नीडी, बट वो उस नीडीनेस में एक प्यार होता है जो जब तक दूसरे को स्टाइफल या सफोकेट ना करे वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप जब प्यार करते हो किसी चीज़ से तो आप उसको ऑफकोर्स फ्रीडम भी देते हो अपना काम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन आप हर समय उसके साथ रहना चाहते हो। तो यू ऑलवेज गिव मी टाइम टू डू माई वर्क। मैं अपने काम में तूने कभी बाधा नहीं डाली। नहीं, वो तो सवाल नहीं उठता, मैं उतना तो सेंस था मेरे में यार। हाँ। हमारा जो दूसरा पड़ाव था जहाँ पे हाँ। हमारा रोमांस चेंज हुआ, हमने भी बात कर रहे थे कि भाई आफ्टर मैरिज और जब बच्चे आए तब हमारा रोमांस बदला थोड़ा सा। मैं बदली, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि मैं बदल रही हूँ। अब मैं हाइंडसाइट में देख रही हूँ अपने आप को और सोच रही हूँ कि
मिकी तू बदली थी और तुझे ये बताना चाहिए था। ऑनेस्टली मुझे भी समझना चाहिए था। आई हैड नो आइडिया, आई वाज यंगर डेफिनेटली। तूने तो फादरहुड के बारे में सोचा भी नहीं था। I wanted to be a mother. I wanted to have kids. तूने बोला अगर मिकी को चाहिए तो ओके ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो प्रिपेयरिंग फॉर फादरहुड। I was preparing for motherhood. तो उस वक्त हमारे रोमांस में डेफिनेटली बदलाव आया बिकॉज मेरी सारी तो प्रायोरिटीज। हमारा रोमांस उस टाइम कैसे हो गया था? मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी और तूने बोला ओके डॉक्टर ने बोला है कि तू लेट जा। तू लेट जा। हाँ तो तू लेट जा, मैं जाता हूँ फुटबॉल खेलने। So you felt a little bit abandoned by me? या आई फेल्ट कि मेरा जो दोस्त है, जो मेरा पिलर है, हर चीज में, हम पार्टी में जाते हैं, हम ये करते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, तो ये मदरहुड, ये प्रेगनेंसी सिर्फ मेरी ही क्यों है? तो इससे हमारे रोमांस में क्या फर्क आया? मुझे लगा कि इस चीज में मैं अकेली हूँ। आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ यू रोमांटिकली सो मच एज कि ये मेरे होने वाले बेबी का फादर होगा। This is what I was trying to say. Yeah. I think the romance changes where the woman wants के now this husband should be the father of my child. Yeah. राइट और जो जिसपे मैं उस टाइम उस वक्त पहले 2-3 साल में मैं खरा नहीं उतरा। उस टाइम हमारा रोमांस चेंज हुआ, उस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स भी काफी सारी आई। What were our problems that time? हम लोगों ने क्या फेस किया? हमने बाहर जाना बंद कर दिया, हमने एक दूसरे से बात करना बहुत कम कर दिया बच्चों के बाद, क्योंकि यू आर सो बिजी। तो मैं उस वक्त मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं भी यहाँ पे बॉम्बे में नहीं रहता था। तो उस टाइम मैं दास्तान के लिए शूट कर रहा था, आई थिंक दुबई में ज़्यादा रहता था। देयर वाज थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। तो डिस्टेंस उस टाइम आ गया था। Yet we were together, but हमें एहसास नहीं हुआ टेंजिबली कि एक्चुअली ये डिस्टेंस बन रहा है। तो हमें लगा कि ये एक दौर है और इस दौर में ऐसा ही होता होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज अगर कोई कपल ये देख रहा हो ये हमारा कॉन्वर्सेशन, अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस हो रहा है तो उसे एड्रेस करो। तू उतना कम्युनिकेटिव नहीं था ना अभी है, लेकिन अगर मैं तुझे फोर्स करती कि वी हैव टू, अच्छा ठीक है क्या है, एंड जो भी मैं तुझे बोलती हूँ ना आज तक, वो तुझे पहली बात में समझ नहीं आता पहली बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार में, लेकिन तू ना 1-2 साल बोला मिक्की जो तूने बोला था ना वो सही था एक्चुअली यार। मेरी भी ग्रोथ होती है ना यार, आई एम बिहाइंड यू ना। एंड समटाइम्स तू बोलता नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो मैंने इसे 2 साल पहले बोला था वो आज कर रहा है। ये मेरे में मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ। यू कैन चेंज। मैं अपने आप को चेंज करता हूँ फॉर द बेटर। आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग। और अगर कोई सही चीज बोल रहा है आई विल ऑलवेज से कि नहीं यार बात तो इसकी सही है। आई ट्राई टू इम्बाइब, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको फॉलो करूँ। मैं कभी भी अपने आप को ब्लॉक नहीं करता हूँ कि भाई आई एम लाइक दिस, आई एम दिस। I will try to make myself that is better. a very good quality. Also I want to say कि जब लोग बोलते हैं ना, ये तो पॉजिटिव चेंज की बात हो रही है कि यार यू ट्राई एंड अडेप्ट एंड से नहीं यार मुझे करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि कपल्स ना आपस में क्या बोलते हैं, यू चेंज सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल विल चेंज। नेवर एक्सपेक्ट दैट जिस बिट्टू को आप मिले थे वो वैसा ही रहेगा। अगर वैसा ही रहता तो बहुत बेवकूफ़ रहता यार। और वही मिक्की जिसने इतनी मिस्टेक्स की हैं पहले, वो आज मिक्की अलग है। आई हैव बिकम मच वाइजर, मच मोर पेशेंट। माय एंगर रिमेन्स द सेम, लेकिन no, it has increased 10 times because I have 2 kids who always keep testing my patience. Anyway, reasons तो कुछ हजार हो सकते हैं, लेकिन yes, my anger issues I must control. लेकिन जब कोई पार्टनर एक एक्सपेक्ट करता है ना कि चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज अ वेरी बिग फॉली। वी शुड एक्सपेक्ट चेंज। होपफुली वो चेंज बेहतर के लिए हो। ये ना हो कि फर्स्ट यू यूज्ड टू लव मी, नाउ यू डोंट लव मी एनीमोर। बट हमारा प्यार बदला, कभी नॉट फॉर द बेटर एंड कभी नहीं। और हमने एक्चुअली सस्टेन उस टाइम कैसे किया मुझे पता है। उस वक्त हमारे मिड 30s से मिड 40s तक हमने एक्चुअली कॉमन गोल्स थे हमारे। रोमांस एक्चुअली क्या हो जाता है, आपका जो आपका जो प्यार होता है, इट बिकम्स के एक कॉमन, चाहे वो बच्चा हो, एक कॉमन आपका एक वो गोल हो जाता है कि भैया हमको इसको गिव हिम अ नाइस फैमिली, गिव हिम अ नाइस लाइफ, और ये इसकी एजुकेशन के लिए हमको बचाना है, हमको ये करना है, यार हमको यार वी हैव टू मेक अ बिगर हाउस। उस टाइम तूने जो पंगा लिया था, भैया घर लेना है, घर करना है, ये करना है, दोनों उस टाइम सुंदरबन का जो घर लिया था हमने, वो फ्लैट था। उसके बाद देन वी वेंट ऑन फॉर द जहां हम अभी रह रहे हैं, मड। राइट, मैंने हमेशा ऐसे पंगे लिए और ये इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, बहुत रिलक्टेंटली। पहले तो पागल हो गई, क्या 2 बंगले लेगी, डिवोर्स हो जाएगा इस बात पर। मैंने कहा लेने हैं तो 2 ही लूंगी। फिर मैंने बोला एक तीसरा लेते हैं, अब तो डिवोर्स हो ही जाएगा। बट यू हैव जस्ट सपोर्टेड मी एवरी टाइम। दैट इज आल्सो रोमांस बिट्टू। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर यू वांटेड टू स्टार्ट, तूने मेरे से बिना पूछे प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी। मैं उस टाइम दुबई में था, मैंने फोन किया था तुझे बिकॉज मेरे ऊपर भी सडनली रवीना जो उस टाइम सोनी की हेड थी, उसने बोला आई एम गिविंग दिस प्रोडक्शन टू यू। मैंने बोला ये अच्छा, यू आर गिविंग दिस बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी पैशनेट और तू इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट प्रोड्यूसर हो सकती है। तो मैंने बोला कैन आई टेक 2 मिनट। आई रैंग यू अप इन दुबई। ऐसे बिट्टू ऐसा है।
तो यू सेड ठीक है, अगर तू पंगा ले रही है तो फिर लेते हैं यार एक साथ पंगा, यू नो दिस 15 दिन के अंदर मैंने हमने प्रोडक्शन कंपनी शुरू करके शूट किया हमने। या वी शॉट द फर्स्ट भैया मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था प्रोडक्शन के बारे में, मैंने ऑन द जॉब सीखा, चाहे वो झाड़ू वाले को कितना पैसा देना है और जो स्पॉट बॉय स्पॉट दादा है, सिनेमेटोग्राफर को कितना सेट कैसे लगवाना है, सब मैंने ऑन द जॉब सीखा। उस दौर में हमने जो एक दूसरे को सपोर्ट दिया, दैट टाइडेड अस ओवर फॉर द नेक्स्ट डेकेड। तो हमारे 34 years हुए हैं, मतलब 3.5 decades। तो पहले 2 decades तो ऐसे चले गए, रोमांस रोमांस रोमांस, देन थोड़ी कॉमन गोल्स, वी बिकेम पार्टनर्स इन आवर फ्यूचर, यू नो, बिजनेस हो या घर हो या व्हाटएवर। ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है जब हस्बैंड एंड वाइफ ना कॉमन गोल अगर बना लेते हैं, तो आपकी पटरी ना इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे ना बिट्टू, यू स्टार्ट traveling parallelly together, and that is the most important thing. It is also can become toxic. हमने प्रोडक्शन कंपनी बंद क्यों की? हमारा एक्चुअली बेडरूम बन गया था ऑफिस। देयर सो मेनी टाइम्स मैं आई डिडंट एग्री एंड यू डिडंट एग्री विद मी, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं कहानी में ये होना चाहिए, ऐसे नहीं कहा। देयर वर सो मेनी डिस्कशंस क्रिएटिवली, वी वर डिफरिंग। वी रियलाइज्ड कि एक साथ काम करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा लग रहा था। करेक्ट। फिर भी हम लड़ाई करके, फिर सुलह करके, लड़ाई करके, सुलह करके, पर लेकिन वो कितना ज्यादा हो रहा था। और इसलिए हमने फिर बोला यार इट्स नॉट वर्थ इट। वन डे आई गॉट इनटू माय कार, आई वेंट टू सोनी नेटवर्क एंड आई सेड मेरी प्रोडक्शन कंपनी प्लीज अब मुझे और प्रोड्यूस नहीं करना। लोग बोलते थे मैं पागल हो गई, बट दैट टाइम आई प्रायोरिटाइज, मैंने कहा मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डाउनहिल जा रही है ना। उस वक्त हम लोग दोनों अलग भी हो सकते थे, वी कुड हैव फाउंड कि भैया ये तो इनटॉलरेबल है। व्हाट केप्ट अस टुगेदर इज दैट हमारे बच्चे थे, बच्चों का जो हमारा कॉमन प्रोजेक्ट था जिसको हम बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चों को। आई थिंक ना तू चाहती थी कि हमारा फैमिली ब्रेकअप हो और ना मैं चाहता था। आई ऑलवेज न्यू, सी यू कम फ्रॉम अ सॉलिड फैमिली, तुम्हारे यहाँ कोई, इट्स नॉट अ ब्रोकन होम, माइन इज नॉट अ ब्रोकन होम। तो हम दोनों के रोल मॉडल्स क्या थे? एन एवरलास्टिंग मैरिज, कि बस जो भी हो हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, जिएंगे मरेंगे। तो वो तो हम दोनों को दिमाग में बहुत क्लियर था। सो उस वक्त हमारा जो प्यार था, इट बिकेम सर्वाइवल टुगेदर। सो समटाइम्स लव बिकम्स जस्ट सर्वाइविंग टुगेदर, एंड सर्वाइविंग मीन्स कि कभी आपको आंसू अपने पीने पड़ते हैं, कभी आपको दूसरे की तरफ यू नो से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो कभी-कभी काफी सारी चीजें माफ करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें माफ करनी पड़ती हैं। आई थिंक बहुत सारी तूने मेरे प्रति तूने बहुत सारी चीजें माफ की। आई एक्सेप्ट, यस, तूने बहुत बड़ी चीजें माफ की। या बट अब इवन आई रियलाइज दैट मेरा जैसा स्वभाव है, क्योंकि मैं हर चीज़ ना फट से बोल देती हूँ और मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरे लफ्ज़ों से दूसरे पर क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। मैं सोचती हूँ मेरा दिल साफ़ है, मुझे जैसा लगा मैंने बोल दिया, लेकिन उसे हाँ एक्चुअली कम नहीं है ही नहीं, डिप्लोमेसी और टैक्ट नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ बोल सकती थी, लेकिन थोड़े से बेटर अंदाज, और अब भी मैं नहीं करती वो, तो इसका मतलब मैं सीख ही नहीं रही। लव, वो कहते हैं ना, लव इज सर्वाइवल, इट इज सर्वाइवल, आई एम सर्वाइविंग। आई हैव टू से गाइस दैट हम जब बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाइयाँ होती थी, वो महायुद्ध से कम नहीं होती थी। वो भी पैशन के साथ ही, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, बिकॉज मैं इसको देखती थी, मैं बोलती थी कि यार ये मेरा बिट्टू वो नहीं है, यू नो, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग दिस इज़ नॉट द सेम मिक्की जो केयर फ्री होकर अब ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है, अब ये बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, काम पर जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति ना एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था कि यार ये वो नहीं है जिसे मैंने ट्रस्ट किया अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए, और तुझे लगा ये किससे शादी कर ली मैंने, ये तो मेरी जीवन साथी कैसे बनेगी, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ। ऑल्सो क्या होता है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट ये भी होता है कि हमारी जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, हमारा जो फिजिकल जो पार्ट ऑफ द रोमांस जो है, वो बहुत कम हो गया था, ऑलमोस्ट एब्सेंट हो गया था। This is something which I felt, and I said, why? Then you must have felt abandoned, no? Definitely. This is a perfect thing कि यार man starts looking outside. You know, it's very important for both partners to know कि भाई ये physical proximity है ना, इसको जाने मत दो। आप लड़ो, जो भी करना लड़ो, but don't become so this thing that boss you are like nothing. But I have a question here, Bittu. फिजिकल इंटीमेसी एंड इमोशनल इंटीमेसी, मेरे लिए क्या हुआ, तेरी तरफ से ना इमोशनल इंटीमेसी जीरो हो गई थी ऑलमोस्ट मेरी तरफ, जहाँ से मैं देख रही थी। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल इंटीमेसी जब तक ना हो तब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो सकती।
तो मुझे वहाँ जब गैप लगा तो फिजिकली आई वाज नॉट इंक्लाइंड टू हैविंग एनी इंटिमेसी. दैट वाज माय इशू. नाउ आई एम जब बात हुई तो मैंने रियलाइज किया. और मैं अपना बताऊं, हाँ. फॉर अ मैन द फिजिकल इंटिमेसी leads to the emotions. Oh my God. Are you understanding what I'm saying? The physical We intimacy. both are realizing in this conversation Yes. something जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा यार. In fact, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार फिजिकल इंटिमेसी होती तो I would have become much more kinder, more understanding. जब मुझे लगता था कि यार, you know, वो थोड़ा था कि I felt jilted, rejected. I am understanding you today. और ये जो हमने अभी लास्ट 10 सेंटेंस बोले वो मुझे एहसास ही नहीं था कि जो मैं सोच रही थी उसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट तू सोच रहा था. How do I become emotional? जब तो ये मेरे हाथ भी नहीं लगाने देती या मुझे एक प्यार से हग करना होता है, एक इंटिमेसी. आई वाज इन माय जोन. मुझे ये करना. जितना भी आपके ऊपर स्ट्रेस हो ना, आप कॉर्पोरेट जॉब में कर रहे हो, जो भी कुछ काम कर रहे हो, आई थिंक फॉर अ वुमन एंड अ मैन इट वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉब का जो स्ट्रेस है ना वो घर पे मत लाओ. बहुत मुश्किल होता है कहना. इसलिए तो हमने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद की, इसलिए क्योंकि हमारा तो पूरा स्ट्रेस बेडरूम में आ जाता था. करेक्ट. आई थिंक तेरे लिए और मेरे लिए फैमिली सबसे ऊपर. एंड आई ऑलवेज न्यू बिट्टू कि चाहे तू एब्सेंट फादर था शुरू में, चाहे तू नेग्लिजेंट फादर था, जो भी था, पहले बच्चों ने भी बोला कि पहले कुछ साल तू वहाँ पर था ही नहीं बिकॉज तुझे पता ही नहीं था कि फादरहुड क्या है. उसके बावजूद मुझे एक बात पता थी, आज तक बिट्टू से बेटर फादर मेरे बच्चों को नहीं मिल सकता. Oh, thank you. और उस वक्त तो मुझे लगता था बिकॉज यू द रियल फादर that no other father figure can substitute. रियल हूँ ना. हाँ फिर ठीक है. रिकन्फर्म कर ले अभी. एक के पोकर स्टेट वाले और एक इतने कर लिए और एक के नीली आंखें. अब सोच. But now you have become the ideal father for both Aryaman and Aishman. See, आपकी पूरी जिंदगी है, okay? और आपको अपनी जिंदगी you have to discover things, you have to evolve, you have to become a person. Of course. साथ में आपका पार्टनर भी ये कर रहा है. Yeah. तो उसको स्पेस चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, लेकिन आपका हाथ एक साथ पकड़ा हुआ है आपने. हाँ, तो वो कैसे मैनेज किया जाए. आजकल के जो कपल्स हैं, हमने तो कर लिया, हमारे तो जो 35 इयर्स हो गए, अभी नेक्स्ट 30 जो भी जितने भी साल बाकी हैं हम एक साथ ही होंगे ना. सोचेंगे. बट आई थिंक सब कपल्स को ये सोचना चाहिए कि हम चेंज हो, हम ग्रो हो, लेकिन हमारी पट्टी ना इट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. यू कैन ग्रो and you can grow in two different directions. तब प्रॉब्लम हो जाती है. How can you avoid that? I want to know. आपकी कॉमन चीजें जो आपको चाहिए लाइफ में, क्या वो अलाइन करती हैं? हाँ. आपको somebody says कि यार मुझे बच्चे चाहिए, somebody says मुझे बच्चे नहीं चाहिए. तो आपके अलग-अलग. तो आपके अलाइनमेंट बहुत मुश्किल है. फिर कोई बोलेगा भाई मुझे तो मुझे अपनी वाइफ चाहिए जो घर में रहे, और वाइफ बोलती है मुझे काम करना है. ओके, वो अलाइनमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी. फिर एक पर्सन को घुटना घर में बैठ के घुटना पड़ेगा. दूसरा पर्सन यही भी तो सोच सकता है कि इसको बच्चे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो लेट्स डू वन थिंग. आई एक्सेप्ट दैट. ओके फाइन, लेट हर हैव. वही तो बोल रहा हूँ. हाँ, एक मुश्किल होता है. हाँ, इम्पॉसिबल नहीं होता है. तो वो आप कितना प्यार करते हो और कितना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और कितना आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो. एम आई विलिंग टू एडजस्ट टू एनी लेंथ टू बी विथ यू इज अ क्वेश्चन दैट हर पार्टनर को पूछना चाहिए. और दूसरा, अगर वो पार्टनर देख रहा है कि ये इतनी दूर चलकर आ रही है मेरे साथ एडजस्ट करने के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए यार कि शी इज मेकिंग सो मेनी चेंजेस इन हर लाइफ. आई ऑल्सो, मेरी भी कोई ड्यूटी बनती है यार. करेक्ट. तो हम दोनों ने आई थिंक उस दौर से भी गुजरे जहाँ पर मैंने देखा कि तू चेंज कर रहा है, तो मुझे लगा सबसे बड़ा चेंज तो मैं शुरू में तुझे मुझे बताया था. हमने जब शादी की थी, और ये मैंने बदमाश कंपनी में भी यूज किया था ये लाइन कि आई विल नॉट एंटर द किचन एंड नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड. राइट. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था कि यार अभी अपना यार टॉवल भी फेंक नहीं सकता मैं बेड के ऊपर, ये क्या बात हुई यार. तो वहीं से मेरा कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया था. ये तो ये किचन में जाएगी नहीं, खाना मुझे इतना पसंद था. राइट. हाँ, बट क्या जरूरत है कि एक औरत ही किचन में जाकर खाना बनाए, वो बाहर काम कर रही. दिस इज अ रियलिटी ऑफ लॉट ऑफ वुमेन इन इंडिया. अगर स्टेट बैंक में 2 हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, हस्बैंड स्टेट बैंक की नौकरी करके आता है और शाम को घर पे आता है, ही रीड्स हिज न्यूज़पेपर और वॉचेस टीवी, लेकिन वो ही लेडी जब घर पे आएगी तो वो खाना भी बनाएगी, वो बच्चों का होमवर्क भी कराएगी, सुबेरे स्टेट बैंक या जो भी बैंक जाने से पहले वो टिफिन भी बनाएगी. व्हाई? दिस इज नॉट फेयर. तो मुझे लगा था जब मैं इतना काम कर सकती हूँ बाहर और उतना फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ घर पे, तो मुझे ही खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत है. ऐसे अनगिनत
घर है जहाँ पे ये होता I है, know. मेरी फैमिली में, खुद की फैमिली में क्या? मेरे अंकल और आंटी हम्म। दोनों के दोनों सेम जॉब में थे, सेम बैंक, सेम ब्रांच, एवरीथिंग। ओह, आने का टाइम और जाने का टाइम बिल्कुल सेम, लेकिन घर पर आकर मेरी आंटी ही कुकिंग करती थी। घर सुबह वो पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठती थी ताकि वो खाना दिन का बना सके अपने बच्चों के लिए, उनको स्कूल भेजना, उसके बाद अपना टिफ़िन पैक करना, उनको टिफ़िन पैक करना, फिर जाना जॉब पर। उसके बाद घर आने के बाद भी वही कुकिंग करती थी। but that's not fair. इट इज़ नॉट फेयर, बट दैट इज़ हाउ थिंग्स वर। ये अब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आज के दौर में तो नहीं होना चाहिए। वो उतना मैंने ये भी, एक एक्ट्रेस है जो अब हाँ। नहीं रही, उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं अर्चना, मैं तो मेरे साथ पूरी शिफ्ट करती थी और बोलती थी मेरे हस्बैंड ना किसी और के हाथ का फुल्का नहीं खाते, तो वो उसमें प्यार देखती थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा लेकिन तुम इतनी थकी हारी कभी आती नहीं, बट ही डजंट ईट फुल्का विद फ्रॉम एनीबडीज हैंड। मुझे लगता है एक हस्बैंड को सोचना चाहिए यार वो इतनी टायर्ड है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, मैं किसी और के हाथ का फुल्का खा लूँ। Anyway, these are things which happen in personal relationships. हमें उन पर कमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सोचना चाहिए, एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये वाजिब है? इज इट नेसेसरी? देयरफॉर मेरा किचन में जाना वाजिब नहीं था। नहीं, एब्सोल्युटली। घर में हमारे इतना बढ़िया खाना बनता है, जो भी आता है। क्यों? क्योंकि हमने, मेरी मम्मी ने, मैंने सिखा दिया कुक को कि हमारे यहाँ ऐसा बनना चाहिए। चाइनीज, साउथ इंडियन, सब मतलब एवरीथिंग ही मेक्स यार, इटालियन। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? अब तू बोले तेरे हाथ के जो पनीर है ना, वो ही मुझे खाना बात है। तो उसमें कुछ अलग है बॉस। थप्पड़ मारूं सबके साथ। कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि मैं तू बोलती हूँ तुझे, बोलते हैं कि ये सभ्यता नहीं है। लेट मी से दैट बस हम हमारा जो प्यार है वो दोस्ती है, और हाँ, दोस्त लोग आपस में तू ही बोलते हैं नहीं आप पेरेंट्स हो गए तो क्या हुआ? सी नथिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन एंड ऑल इज फेक। अब हम यहाँ पर आप बोल रहे एक दूसरे को, हमसे बात ही नहीं की जाएगी एक दूसरे से। तू बोलेगा यार कौन है ये जो मुझे इतनी इज्जत दे रही है। एंड ऑल्सो गिविंग ईच अदर रिस्पेक्ट डज नॉट मीन कि आप कैसे बोलते हो, आपके उस लफ्ज के पीछे प्यार कितना है, इंटेंशन क्या है, दैट मैटर्स। लेट्स कम टू कि ये जो हमारा जो 40s में, जब व्हेन वी वर अराउंड 40 समथिंग, वो दौर हमने अभी डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हमारा रोमांस फिर चेंज हुआ। लास्ट 10 साल 15 साल का जो रोमांस है वो बिल्कुल चेंज हुआ। इन 15 साल में हम लोग मड भी शिफ्ट हुए, हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे। सो यू नो आर्यमन चला गया लंदन पढ़ने के लिए, तो हमें थोड़ा सा और टाइम मिला एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। ऑल्सो तेरी बदमाश कंपनी रिलीज हुई थी, उसके बाद इट वाज अ फैबुलस फिल्म जो आज तक लोग बोलते हैं कि माय गॉड कल्ट फिल्म, समय से पहले वाली फिल्म थी। आज अगर वो फिल्म री रिलीज हो तो मे बी इट वुड यू नो सी ग्रेट नंबर्स। पर तुझे लगा कि उसके बाद मेरा काम, बिकॉज यू केप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट्स, वो ओके हो गए, फिर किसी वजह से वो नहीं ओके हुए, you know the production almost stopped just when you were about to start. So उस दौर में जो you went through a very bad phase, you were unhappy. I was unhappy. और एक पार्टनर अगर अनहैप्पी Struggling, always हाँ, struggling. so तू इतना इनवर्ड चला गया था कि मैं तुझे रीच नहीं कर पाती थी। आई कुड नॉट रीच यू। टुडे आई रियलाइज कि अगर आप डिप्रेस्ड हो या आप कुछ फील कर रहे हो तो इट्स बेटर टू से कि यू नो व्हाट, मतलब उसको बयां कर दो। बट यू आर नॉट द पर्सन हु शेयर्स टू मच ऑल्सो। मैं तो हर चीज आकर बिट्टू आज मेरे साथ ये हुआ, वो I don't share, I go inwards. मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसमें मुझे आंसर्स मिलते हैं। आई रियली एडमायर यू बिकॉज जिस दिन तेरी आंखें खुली ना, उस दिन यू डिड अ कंप्लीट 180 एंड यू बिकेम अ वेरी चेंज्ड पर्सन, बच्चों की तरफ और मेरी तरफ। रियल लव इज नॉट लाउड, रियल लव इज फाइंडिंग लव इन द स्मॉल थिंग्स जो आप एक दूसरे के लिए करते हैं। बिल्कुल। यू नो जब रात को तू सोता है तो मैं साइलेंट हो जाती हूँ, मुझे रात को जागने में बड़ा मजा आता है, मैं लेट उठती हूँ, तू जल्दी सोता है जल्दी उठता है। तो रात को हमारी कितनी बढ़िया वो बैलेंसिंग एक्ट होता है। रात को व्हेन यू गो टू स्लीप अर्ली, टिप टू आई डोंट मेक एनी साउंड, मैं हेडफोन लगा के जो भी कर, मैं 2-2.5 घंटे आई एम अवेक। सिमिलरली इन द मॉर्निंग मैं लेट उठती हूँ, ये सवेरे बिल्कुल शांत, ही नेवर डिस्टर्ब्स मी। सो दीज आर द थिंग्स, आई नो यू केयर फॉर मी, that is why in the morning you don't make any sound. Guys, I have to tell you. What are you telling? Please tell me before नहीं, spilling some great secrets. I would, इसने मुझे बिस्तर पे सोने नहीं दिया। मुझे पिछले आई थिंक 5-7 साल से, एक तो तेरा जो टाइमलाइन होता है 5-7 साल से मैं अलग बिस्तर पे सोता हूँ। What nonsense, क्योंकि इसको मेरे खराटे कपल्स के बीच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। It's a big issue. You know they call it sleep divorce. तो तेरा मेरा sleep divorce हो चुका है। Guys, हमारा divorce हो चुका है, हमारा divorce हो चुका है।
Sleep divorce. No, I think sleep divorce also means जब आप दूसरे you have another bedroom. तुम तो चाह रही थी मैं दूसरे बेडरूम में जाऊं, मैं लेकिन तो मेरे चाह पास रही नहीं, थी ये दूसरे बंगले में चले जाए. मगर मेरे पास नहीं. It affects you a lot that you're not sleeping. मतलब हम एक ही कमरे में सोते हैं, but not right next to each other like that. That's not a big adjustment यार. ये मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मैंने एडजस्टमेंट किया है. But इतने सालों से मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है यार. Listen, I'm a very light sleeper. मुझे प्रॉब्लम है कि हल्की सी आवाज होती है और मैं उठ जाती है, और अगर मैं उठ गई तो मैं फिर सो नहीं पाती. तेरी क्या है, तू फटाक से सो जाता है, खराटे मारता है, सुबह उठता है. सो आई गेट डिस्टर्ब. मैं सुबह शूटिंग पर कैसे जाऊं अगर मैं पूरी रात नहीं सोई? मिलॉर्ड मुझे जवाब चाहिए. मिलॉर्ड जवाब नहीं देगा. मिलॉर्ड झापड़ देगा. मिलॉर्ड इंसाफ सुनाता है, इंसाफ करता है. हाँ, ओके, सो टेल मी. नहीं, बट एनीवे, दिस इज एज आई सेड कि लव इज इन द स्मॉल थिंग्स. जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज आई वांट टू यूज अ बाथरूम फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई नो कि ये बाहर वेट कर रही है, तो मैं फटक से बाहर आ जाता हूँ. लाइक यू नो, ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी वो चीजें होती हैं. सो व्हेन यू शो कंसर्न कि बॉस इसको अगर जो चीज़ अच्छी लगती है मैं इसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर करूं, दैट फॉर मी इज शोइंग लव. आज तक 34 सालों के बाद भी अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो सुबह चाय यही बनाता है, बिकॉज इसे पता है कि मैं सुबह सुबह उठना नहीं चाहती बेड से. ही विल गिव मी अ कप ऑफ टी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले बोलती हूँ प्लीज़ स्पाइसी नहीं होना चाहिए, नॉन स्पाइसी. एंड आई एम सेइंग आई हैव सीन दिस इन मोस्ट कपल्स जो अपने 50s और 60s में हैं, जिनकी शादी 30 35 साल 40 साल बरकरार है. आई सीन दिस. द वाइफ ना छोटी छोटी चीज़ें अपने हस्बैंड के लिए वो करेगी, एंड द हस्बैंड ऑल्सो. नहीं इसके पैर में ठंड लग जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री कपल्स. एंड दैट इज़ वाई अ रिलेशनशिप सर्वाइव्स. अगर आप एक दूसरे की छोटी छोटी कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान ना दो ना, तो आप फील करने लगते हो कि यार इसको ये तो पता है मेरे बारे में, बट शी डजंट केयर. आई नो एग्जैक्टली तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, किस बात पे तू गुस्सा होगी, किस बात पे तुझे अच्छा लगेगा. आई नो एग्जैक्टली. आई थिंक तुझे भी ये मालूम है कि मैं किस बात पे मैं चिढ़ूंगा, किस बात पे मुझे दिक्कत होगी. यू नो, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है वो आई थिंक इस उम्र में आके कहीं होती है. आई गेस गाइज, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर आपने 3 डेकेड्स एक साथ गुजार लिए हैं, तो अब आकर ऐसे कोई बड़ी बात होना जिसकी वजह से आप अलग अलग हो जाओ, वो बहुत रेयर होनी चाहिए. हमारी जो लड़ाइयाँ हैं ना बहुत बड़ी थी. वी वर एट सम पॉइंट्स थिंकिंग एक दूसरे के साथ समझौता हो ही नहीं सकता, लेकिन इनटेंजिबली हमने एक दूसरे का हाथ कभी छोड़ा नहीं. आई वॉज नेवर विलिंग टू लेट गो ऑफ माई बिट्टू एंड यू वर नेवर विलिंग टू लेट गो ऑफ मिकी. ट्रू. और कभी कभी लड़ाई के बाद ना हम दोनों एक दूसरे को देखते थे, बोलते यार ये मेरा ही बिट्टू है यार, वही बिट्टू है यार. And he used to look at me and say, this is Mickey, how can I leave her? And those moments when we look into each other's eyes, another very good exercise I think couples should do is just stay silent and just look into each other's eyes. चुप रहो एक दूसरे के सामने. Oh yes, हमने आर्ट ऑफ लिविंग में किया था. आर्ट ऑफ लिविंग में की थी. And the moment I looked into his eyes, silence. सब लोग अपने अपने पार्टनर्स बना लिए. हम हस्बैंड वाइफ थे तो हमने भी पार्टनरशिप ऐसे बनाई. हम दोनों एक दूसरे, और आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर ने बोला अब आप दूसरे के साइलेंट रहिए और एक दूसरे की सिर्फ आंखों में देखिए. मैंने इसकी आंखों में देखा और मैं तो आई स्टार्टेड जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग बिकॉज आई सॉ बिट्टू, द रियल एंड दैट बिट्टू जो मैं पहले मिली थी, जिसके साथ मैंने डांस किया था, जिसके साथ मैंने रोमांस किया था, हम वहाँ गए थे, हमने ये किया था, हम खेले थे, हम मतलब ऑल आई सॉ इनटू my past memories with you and the real Bittu who I fell in love with. कितने सारे आपके गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं. because अभी क्या होता है, normally you just look at this, but when you look into each other's eyes and see the real person, your heart melts. So Bittu, let's look into but कभी कभी गुस्सा था, look into my eyes, look into my eyes, you'll see only anger. आई गेस आज हम उस दौर में हैं, उस फेज में हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को रोज कुछ ना कुछ टोका टाकी करते हैं. रोज सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बार तो बट वन थिंग इज दैट एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद रिजॉल्व है. मिकी वो इसके यहाँ जाना था, ये करना था, यू गोइंग, अरे नहीं यार क्या रहा, नॉर्मल. सो वी डोंट स्टिक टू आवर ईगोज. एग्जैक्टली. मैं यही बोल रहा था कि हम लोग का जो ईगो जो है, फाइट में क्या होता है,
आप फाइट लंबी क्यों चलती है? मी क्योंकि ईगो रहता है बीच में, राइट? मैं क्यों झुकूं, तो उसको झुकना चाहिए, उसकी गलती ही, व्हाटएवर। बट हमारे में वो ईगो जो है, ये हमारे जो लास्ट 10-15 साल में हमारा वो ईगो निकल गया है रास्ते से, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट हैज। एंड वो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं यार वो सॉरी बोले, मैं सॉरी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है, चल ना आगे चल, तो यार ओके ये काम है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड इसीलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते। इट डजंट मैटर कौन सही है कौन गलत है, भाई लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ आएगी, ये बोलता रहता है लाइफ इज टू शॉर्ट। हमारे पास कितने ऐसे, कितनी दिवालियां हम एक साथ होंगे अभी, कितने हम लोग, हमारी शायद 20 दिवालियां बाकी है पता नहीं, if वो you're भी lucky, इफ यू लकी, एक भी ना हो शायद। एग्जैक्टली। सो कितने हमारे, कितने बर्थडेज एनिवर्सरी हैं एक साथ, कितने वैलेंटाइन डे एक साथ, अरे यार दे विल जस्ट पासिंग यू बाय। एंड उसमें अगर आपने अपने आप को गुस्से में या अपने आप को, दिस इज वन थिंग आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि I don't want to waste one day of my life in a fight. Absolutely. वो एक दिन जो आपने गुस्से में गुजारा ना एक साथ, वो आपकी लाइफ का एक दिन चला गया, आपने वेस्ट कर दिया। Make up immediately. ये पहले मैं बहुत करता था। हाँ, you used to spend. Anyway, that is a topic that we will discuss some other time. कि हम लोग कैसे अपने relationship में fights को resolve कैसे हमने किया और कैसे सीखा कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। जैसे आपने घर में डॉगी आता है, आप उसको ट्रेन करते हो, right? उसी तरह से इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता कभी डंडा मार के, कभी चॉकलेट दे के, कभी बिस्किट दे के मुझे ट्रेन किया है ना? आई नो हम दोनों परफेक्ट नहीं हैं और हम दोनों की मैरिज परफेक्ट नहीं है, हम दोनों की रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं है। हाँ, इट डजंट मैटर, जिस दिन ये ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, जिस दिन भाई परफेक्ट नहीं है चलेगा, खुश रहो, एंजॉय करो, जितना कर सकते हो करो। इनफैक्ट इस सीरीज को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद था कि लोग बोलते थे कि परमीत और अर्चना परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट जोड़ी। नो, ये सोच कर कि किसी की परफेक्ट मैरिज हो सकती है, आप अपनी मैरिज को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे मेरी मैरिज में ये नहीं है, मेरी मैरिज में नो, हमारी मैरिज में भी बहुत कमियां रही हैं, हमारी रिलेशनशिप में हम में इंडिविजुअली बहुत सारी कमियां रही हैं और मतलब हमारी लड़ाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो लड़ाइयाँ वैसी हो गई हैं कि एक छोटी सी जैसे तकरार होती है और वी रिजॉल्व इट वेरी सून। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले दूसरे तीसरे साल ऑफ शादी डिसाइड कर लो दिस गाय इज नॉट गुड इनफ, दिस गर्ल, नो, गिव इट टाइम, टाइम इज ऑफ एसेंस। आप अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी, वाइफ को भी टाइम दीजिए टू अंडरस्टैंड समथिंग। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो थे, उनमें पेशेंस था, टॉलरेंस थी, आजकल जो आजकल के ज़माने में बिल्कुल गायब हो चुकी है। हमारे में कोई पेशेंस नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है। अभी आई कांट, आई एम दिस, आई एम दैट। इट शुड नेवर बी लाइक दैट। यू शुड, आई एम नॉट सेइंग कि इतना इंजस्टिस हो रहा है, आपको रोज मार पड़ रही है और आप बोलोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डेफिनेटली जितनी टॉलरेंस होगी, जितना आप में पेशेंस होगा to ride out that problem and communication, वो I think बहुत ज़रूरी है किसी भी मैरिज, किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने में। I think that is something which is a big thing that we have realized during our journey. बहुत गलतियाँ की हमने यार, हमने बहुत गलतियाँ की है। Also I want to tell everybody who's listening to this conversation कि मैं जब 30 साल की थी मुझे लगता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे सारे डिसीजन बहुत ग्रेट हैं। फिर हम 35-40 को तो वीडियो में देखे थे। क्या वीडियो देखे थे जिस तरह तूने बात की थी, इतने होलियर दाव। या मैंने अपने इंटरव्यूज देखे पहले, आई वाज टॉकिंग लाइक दिस एंड मैंने कहा ये क्या तू बोल, कैसे बोलती थी। सो 30s and 40s आई रियलाइज कि माय गॉड मेरे काफी डिसीजंस बेवकूफी के थे। सो एवरी ईयर यू ग्रो, यू इवॉल्व, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट, और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जब आप पीछे देखो मुड़कर तो आपको एहसास होना चाहिए कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, और शायद ऐसे ही आज जहाँ हूँ कल जब मुड़ के देखूंगा तो आज भी मैं बहुत बेवकूफ़ होऊंगा। सो नेवर गेट दिस ईगो इन की बॉस whatever I am doing is right. Life evolve होती है और आप भी evolve होते हो साथ-साथ में, and that's the name of the game. So today where we are two बेवकूफ्स sitting here thinking अब और गलतियां करेंगे लेकिन एक साथ रहेंगे। So guys, हमें इसी बात पे इजाज़त दीजिए, and please stick around, हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। There'll be many more fun conversations we'll have. This may have been a fun conversation for some, किसी को लगता है कि ये ज्ञान है शायद, बट हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या हुआ। अगर उससे किसी की मैरिज में कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है, विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आपको लगता है हम
इडियट्स हैं और इडियट्स ही रहेंगे, then that's also okay, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। If you have any questions, हाँ। अभी तक के हमारी जो सीरीज में हम उनको एक सेगमेंट रखेंगे जहाँ पे हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि हमारे हिसाब से That's क्या a good होना idea, चाहिए, yeah. you know? So send in your questions, how कि आपने इस मैरिज के बारे में आपको ये पता करना है, अपनी शादी के बारे में कुछ आपको टिप्स, whatever, I don't know, हम लोग कोई काउंसलर नहीं है, neither are we qualified, हाँ। but we just have a lot of experience. Sometimes not so good, but sometimes good. But he is the good man, the Laltan, and I love him. Oh, and she is my beautiful baby. अरे वाह, इतना झूठ नॉनसेंस। ये कैमरे के सामने तो बोल दिया यार, हाँ। लव ईच अदर, बाय गाइस।